अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, 3.2 फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो चुकी है और मैंने अपलोड भी कर दी है। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे 3.3। क्वेश्चन 1 से 4 का टारगेट एक्चुअली ये है कि थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, तो मैं चाह रही थी कि मैं छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर, ताकि मैं आपको ना हर क्वेश्चन थारोली समझा सकूँ बच्चे। एवेलुएट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपने ना 9th क्लास में पढ़ा है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका स्लाइटली डिफरेंट है। देखते हैं कैसे डिफरेंट है। अब देखिए, आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है 5 -2 -4 3 -1 -3 -2 1 2। आपने पता कैसे एवेलुएट करना है। अब आप समझे इसको। सबसे पहले आपने एवेलुएट ऐसे करना है बच्चों कि आपने बड़ा ही नॉन रिस्पॉन्सिव सा ये प्रोग्राम होता जा रहा है। आप लें 5, तो 5 की सीध में रो और 5 की सीध में जो कॉलम बनता है वो आप छोड़ दें, और उसके अलावा जो रह गया आप वो लिखें। और एक बात और, जब आपने 5 लिया तो जब आपने 5 लिया है ना, तो पहली चीज़ को आप प्लस से लेते हैं, फिर माइनस से, फिर प्लस, फिर माइनस, ये सिलसिला जारी रहता है। आई रिपीट, पहली चीज़ प्लस के लिहाज से लेते हैं। देखिए, आप 5 से कर लें ना, तो 5 प्लस का बेशक यहाँ प्लस डाल ताकि आपको याद रहे। और आप 5 वाली रो भी छोड़ दी, कॉलम भी छोड़ दिया -1 -3 1 2। ठीक है। फिर आप लें माइनस, और ये ऑलरेडी -2 है, ऐसे लिखा। अब आप क्या करेंगे, अब आप -2 वाला कॉलम छोड़ दें और -2 वाली रो भी छोड़ दें। पीछे ये रहेगा 3 -3, जो एंट्रीज रहेगी ना वो लिख ली। फिर आप फिर आ जाएं प्लस पे, लेकिन वो ऑलरेडी -4 है। अब आप -4 वाला कॉलम छोड़ दें और रो छोड़ दें। पीछे फिर रहेगा 3 -1 और -2 1। ठीक है। अब आप क्या करें, 5 ऐसे और अंदर उनको वैसे ही मल्टीप्लाई करें जैसे आप पीछे करते आए हैं 9th क्लास में। ठीक है। -2 +3, अब ये +2 है और ये 6 -6 बनेगा। ठीक है। और ये -4 है, तो ये आपका बनेगा 3 -2। एवेलुएशन कर ले, 5 × 1 2 × 0 -4 × 1। 5 1 सा 5 +0, बेशक प्लस ना करें, -4। ये आंसर आ गया 1। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मुश्किल बच्चे बिल्कुल भी नहीं है। सारी बात ये है कि आप कितना गौर करते हैं और कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। चलिए पार्ट 2 देखते हैं जी। पार्ट 2 देखते हैं ना, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पार्ट 3, आप खुद कीजिएगा। डू इट एज पार्ट 1 एंड 2। ठीक है। अब देखिएगा आप, ये 5 2 -3 5 2 -3 3 -1 1 -2 1 2 -2 1 -2 1 -2। ठीक है। ठीक, अब आप एवेलुएट करें। 5 से करेंगे तो 5 वाली आप रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, और आपके पास ये खाना रहेगी, एंट्रीज रहेगी 1 1 -1 1 1 -2। फिर आप दरमियान वाला माइनस के साइन के साथ लेते हैं, तो दरमियान वाला छोड़ दें, और ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया। जो एंट्रीज रहेगी वो लिख लें, 3 1 -2 -2। फिर आप इसको लें, प्लस है ना, लेकिन जो मर्जी करें, आगे तो -3 है। फिर आप ये वाला कॉलम छोड़ दें। ठीक है। और इसके बाद आपके पास और रो छोड़ दें, रह गया 3 -1 -2 1। अब आपके पास ये आता है 5 × 2 -1 -2 × -6 +2 -3 × 3 -2 5 × 1 -2 × -4 -3 × 1। ठीक है। ये आता है 5 + 8 -3
5 + 8 हो गया ना 13 - 3 10 इसका आंसर आता है। ठीक है, पार्ट 3 आप खुद कीजिएगा। तो पार्ट 4 में आपको करा देती हूँ, क्योंकि वो आप परेशान ना हो जाए। है वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं हो a + l a - l a a + l a - l a a - l a + l। अब आप बिल्कुल वही तरीका, सिर्फ इसमें वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है। a + l लें तो अंदर आपके पास रह गया a + l a - l a + l। ठीक है, फिर आप -a - l लें तो ये आप दरमियान वाली रो छोड़ दें और कॉलम छोड़ दें, रो छोड़ दें। a - l a - l a + l, फिर आप +a लें और फिर ये वाला कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें। तो आपके पास a + l a - l a। अब आप इसको एवेलुएट करें। ठीक है, कैसे करेंगे? a + l और यहाँ अंदर बचता है आपके पास a + l होल, ताकि मैं यूँ ना ब्रैकेट डाल लेती हूँ, स्क्वायर -a × a - l। ठीक है, -a - l, ये बचेगा आपके पास a × a + l -a - l होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a × a स्क्वायर -a - l a + l। ठीक है, अब आप थोड़ा सा पेज में पकड़ता है कि आपको समझ आए। यहाँ से a + l और अंदर आप एवल्यूशन कर लेना, a² + l² + 2al -a² + al। ठीक है, -a - l, अंदर आपने a² + al al -a² - l² + 2al। पता है क्या किया? ये माइनस का स्क्वायर खोला ना तो बाहर भी माइनस था, उसने अलामतें बदला दी। ठीक है, a² और ये -a² और -l² होना चाहिए ना, a - b × a + b a² - b², लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस था तो a² - l² को उसने a² + l² बना दिया। ठीक है, अच्छा a + l, यहाँ से आपका ये और ये कट गया तो ये आपके पास आता है l² + 3al -a - l, ये और ये कट गया तो आपके पास अंदर क्या रहेगा? al + 2al 3al - l² 3al - l² प्लस a इंटू अंदर क्या है? l² इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका a × l² प्लस 3a² प्लस l³ प्लस 3al² माइनस ब्रैकेट में कर लेते। ठीक है, 3a² माइनस al² माइनस 3al² प्लस l³ प्लस al²। अब आप इसको खोलें, al² प्लस 3a² प्लस l³ 3al² माइनस 3a² प्लस al² प्लस 3al² माइनस l³ प्लस al²। कुछ कट सकते हैं? क्या कटना चाहिए? देखिए अब आप al², al², al²। ठीक है, al² और इकट्ठे करते हैं, al², फिर ये ये देखिए 1 3 4 5 3 8 9 9al²। अब 3a² 3a² कट गया जी, l³ प्लस का माइनस का कट गया और बस यही हमारा आंसर है। लो जी, खुदा पार निकला चूहा, ये हुआ तो। अच्छा, आपने ये करना है कि पार्ट 5 और पार्ट 6 ये बच्चे आपने खुद करने हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा आपको बर्डन कर रही हूँ,
एक्चुअली बात ये है कि कुछ चीज़ें सेम टू सेम हो ना, फार्मूला आपको पता हो और आप एवेलुएट कर सकते हैं। आप फर्स्ट लेवल पर है, 9th 10th के बच्चों का तो थोड़ा सा और होता है कि उनको हम इतना बेसिक करा भी देते हैं, ठीक है। तो ये है कि आप कर सकते हैं बच्चे, आप ग्रोन अप चिल्ड्रन है माशाल्लाह। Anyway, let's proceed to question number 2. Without expansion, show that. Without expansion, show that. इसका पार्ट 1 क्या कह रहा है जी? पार्ट 1 में 6 7 8 3 4 5 2 3 4 भाई ये चीज़ है ना 0 के बराबर सपोज करें। चलिए देखते हैं कि कैसे करने। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि आपने विदाउट एक्सपेंशन से मुराद ये कि डिटर्मिनेंट वगैरह मत लीजिएगा। सोल्यूशन देखते हैं जिसका आप ऐसे करें कि सी से मुराद कॉलम है ना, C2 में C1 माइनस कर दें और C3 में से C2 माइनस कर दें, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ C2 में से C1 कर दें माइनस। तो ये जो एवेलुएशन होती है ना, ये लिखी, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं LHS, ये ली जाती है। तो पहली चीज़ आ रही है वहाँ रिजल्ट लिखे जाते हैं, C2 माइनस C1 है ना, यानी कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करो, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस C1, 3 माइनस 2 1, ठीक है। और यहाँ पे साथ लेते हैं C3 माइनस C2 कर दे, ठीक है। तो 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस C1 और 62 अनटच रहा क्यों, उसके साथ तो कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब दो आइडेंटिकल कॉलम्स या रोज आ जाए ना, कॉलम्स या रोज आ जाए तो उनका आंसर 0 के बराबर होता है। एंड देख लें यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल एक जैसे, तो ये आंसर 0 और ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने ये करना है कि चलिए पार्ट 2 में खुद ही करा देती हूँ, नहीं करते आप DIY। ये है जी 2 3 माइनस 1 1 1 0 2 3 5 2 माइनस 5, ठीक है। अब आपने करना है जी, पहले देखेंगे बाय सोल्यूशन। अच्छा बच्चे, ये आप देखिए पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम कर रहे हैं सोल्यूशन। अब इसका विदाउट एक्सपेंशन दिखाना है जी कि ये दिस मस्ट बी कम टू 0, ठीक है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए जी कि करना क्या है, C1 माइनस C2 कर, ठीक है। C1 माइनस C2 करना है ना, इसका मतलब है कि जो रिजल्ट होगा वो C1 के अंदर लिखा जाएगा। C1 में से C2 माइनस करना है, 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1 0, 2 माइनस माइनस 3 यानी कि 2 माइनस माइनस 3, इसके इसकी बात हो रही है ना, 2 प्लस 3 5 बन जाएगा। और देखिए 3 1 माइनस 3 अनटच रहा, इसके साथ तो कोई काम नहीं हुआ ना। तो देखिए अब देखिए दोनों आइडेंटिकल आ गए, ऑटोमेटिकली ये आंसर इसके बराबर आ गया 0 की। क्यों? बिकॉज सिंस C1 एंड C3 आर सेम। आप ऐसे लिख लें या आइडेंटिकल का लफ्ज लिख लें, इट्स अप टू यू। अब आपने ऐसे करना ना बच्चे कि DIY करूँ खुद करा दूँ, चलिए मैं करा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने ये करना है बच्चे कि R2 में से R1 माइनस करना है, ठीक है। तो रो की बात हो रही है ना, तो R2 में सारा आंसर लिखा जाएगा। तो 1 2 3 और इसमें से 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा जी,
R2 माइनस R1 जी। R1 4 माइनस 1 है 3, 5 माइनस 2 है 3, 6 माइनस 3 है 3। फिर साथ ही आप ऐसे करें कि आप R3 माइनस R2 कर लें कि R3 को भी R2 में से माइनस करें। 7 माइनस 1 सॉरी 2 में से मैं 1 कह रही हूँ। R3 को R2 में से माइनस करें। 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 4 5 3, 9 माइनस 6 3। लो जी, ये भी जब दो आइडेंटिकल आ गई तो ये RHS के बराबर आ गया। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि सिंस रो 2 एंड रो 3 आर सेम या आइडेंटिकल लफ्ज इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जब बढ़ते हैं। पार्ट खत्म हो गए। शो दैट A11 A12 A13 प्लस अल्फा 13 A21 A31 A22 A32 और A23 प्लस अल्फा 23 A33 प्लस अल्फा 33। आपने बताना है कि ये चीज़ इक्वल आती है किसके? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस A11 A12 अल्फा 13 A21 A22 अल्फा 23। ठीक है, A31 A32 अल्फा 33। ये इसके एक साइड लेते हैं बच्चों। और ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए कितना आसान है। हमारे पास सिंपल रूल है कि इफ एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, अगर किसी डिटर्मिनेंट की बात हो तभी देखिए ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह लिखे हुए डिटर्मिनेंट है कि कॉलम सम ऑफ टू करके लिखे हो ना, उनको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप LHS में ऐसे करेंगे, ये चीज़ दोबारा लिखेंगे। ठीक है, इक्वल डाल के और फिर आप इस तरह कर लिख के इनको और इनको, तो वो आपके RHS के बराबर आ जाएगी। रीज़न आप यहाँ लिखेंगे कि इफ़ एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को पूरा लिखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसकी अलामत इस्तेमाल की है। कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स it can be written as sum of two determinants। ठीक है ना, समझ आ गई ना बच्चे? ये नहीं आई, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। तो इसी आई थिंक 3 का सेकंड पार्ट है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में क्या आपको गिवन है बच्चों? 230 396 215 1 and that comes as 9 210 112 251। अब देखते हैं कैसे आएगा। आप LHS लो और उसको RHS के बराबर हमने लेकर आना है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करो कि R2 कॉलम 2 में से बल्कि R2 में से ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2, यहाँ पे लिखते हैं ना, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2 की बात हो रही है ना बच्चे, तो 3 कॉमन लिया, बाहर आ गया 3। R1 को तो आप ऐसे ही रखें, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 2 3 1। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर C2 देखें, ये C2, ये C2 है ना, इस C2 में से
जब आप 3 कॉमन लेंगे तो वो कॉमन पहले वाले कॉमन साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 1 2 2 1 1 1 5, ठीक है। ये आपको रहेगा 9 2 1 0 1 1 2 2 5 1। यहाँ आप लिख लें टेकिंग 3 कॉमन C2, ठीक है। और देख लेंगे दोनों सेम है, इसका मतलब है कि इसके बराबर आगे आ रहा है, जैसे इधर ही सारा गंद मचा दिया है कि स्क्रीन पर। फिलहाल बच्चों को समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जी, इसकी कितने पार्ट है? पार्ट 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है जी, और करते हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मेजॉरिटी बच्चों इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा अब करते हैं जी इसका पार्ट 3 करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है जी? पार्ट 3 में A+L A A A A+L A A A A+L, ठीक है। ये आपने साबित करना है कि इसके इक्वल जी RHS की RHS क्या है? L स्क्वायर इंटू 3A+L। कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप देखें ना बच्चे कि यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, थोड़ी स्क्रीन ऊपर करते हैं ताकि आपको समझ आए। बुक अपने सामने रखा करें ताकि आपको समझ आए करें चीज़, ठीक है। अच्छा आप देखें, आप ऐसे करें कि R2 और R3 प्लस करें, R2 और R3 प्लस करें तो देखिए पहले ही चीज़ आ रही है ना, इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है ना वो R2 में जाएगा। तो R1 अनटच 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 और R2 प्लस R3 A प्लस A 2A 2A प्लस L 2A प्लस L। और ये अभी फिलहाल ऐसी रहेगी कि इसको तो नहीं छोड़ा गया, इस पर बस जमा किया गया। अब आप ऐसे करें कि R1 में R2 जमा कर दें, ठीक है। R1 में R2 जमा करें, R1 और R2, और रिजल्ट किस में आएगा? R1 में A प्लस L प्लस 2A 2A प्लस A 3A प्लस L, ये बनेगा 3A प्लस L, ये बनेगा 3A प्लस L। तो मैंने तंग लिख दिया। यहाँ से आपके पास आता है जी अच्छा एक मिनट, सिर्फ एक मिनट आप A प्लस L, क्योंकि थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई मजीद करते हैं। कैसे करना मैं बताती हूँ बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था। इनको ना एक्सपेंड करते चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको जुबानी करनी पड़ती हैं। देखें इसको इकट्ठा करते हैं, R1 और R2 R3 में अपने ख्यालों में करें और रिजल्ट इसमें जमा करते हैं जी। खुला ले लेते हैं R2 और R3 A प्लस A 2A बन गया ना, फिर उसको सब प्लस करें 2A प्लस A प्लस L 3A प्लस L, फिर ये भी सारे जमा के 3A प्लस L, ठीक है। फिर ये भी जमा के 3A प्लस L। अब जब R1 में अपने किया ना तो बाकी बची अनटच है, एग्जैक्टली, ठीक है। बस वैसे होता है कि बेध्यानी में हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। अब आप ऐसे करें बच्चे, 3L कॉमन ले लें, 3A प्लस L कॉमन लिया, इधर गया 1 1 1 A प्लस L A और A प्लस L, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें जरूरत नहीं है कि आपने कॉमन लिया। अब आप ऐसे करें कि C2 और C1 को आप उसमें माइनस कर लें बाय ये, इनको ना जो मैं लिख रही है C2 माइनस C1 R2 माइनस R3, इनको रो एंड कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं। और ये क्वेश्चन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी एट द सेम टाइम यू आर डूइंग रो ऑपरेशंस एज वेल एज कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? ये इसमें कोई रट्टा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है एंड यू हैव टू
In order to memorize these things, you have to practice these questions. In this way you would memorize all these things. इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है बच्चे। C2 माइनस C1 करें, साथ ही C3 माइनस C2 भी कर दें, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली करते हैं जी। कॉमन तो साथ साथ चलता रहेगा, और जब C2 में C1 माइनस हुआ बच्चे तो 1 माइनस 1 0। मैं पहले C2 पे आ रही हूँ, कॉलम 2 पे, ठीक है। A प्लस एल माइनस ए कट गया, एल रह गया, फिर ए माइनस ए 0, ठीक है। साथ ही C3 माइनस C2 है ना, तो अब देखिए ऊपर नजर आ रहा है ना, 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या आएगा 0। फिर ए माइनस ए 1 ए, ठीक है। C3 माइनस C1 करते हैं, सॉरी यहाँ 1 था बच्चों, सॉरी 1 था, ठीक है। 1 माइनस 1 0, ए माइनस ए 0, ए प्लस एल माइनस एल, ठीक है। अब आप देखिए ये 1 है ना, बिल्कुल। अब आप ऐसे करें कि इसको एक्सपेंड कर लें। बात यह है जब आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो गौर से 2 मिनट में देखते हैं, रेज नहीं होता बस जी। 3a प्लस एल है ना, आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो इधर से एक्सपेंड करने कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लीकेशन होगी ऑटोमेटिकली 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ ब्रैकेट ले लेती हूँ 1 इंटू, रही बात है जब 1 से एक्सपेंड किया तो एक तो +1 ना भी लगाने तो बहुत नहीं पड़ता, लेकिन आप पता नहीं चाहिए, तो वही रो छोड़ दी, उसकी सीधे कॉलम छोड़ दिया, रह गया L 0 0 L, ठीक है। अब ये 3a प्लस एल प्लस 1 की मल्टीप्लाई है, कोई अहमियत नहीं, अंदर आएगा एल स्क्र माइनस 0, तो ये आ जाएगा 3a प्लस एल इंटू एल स्क्र। तो ये आप एल स्क्र शुरू में लें, 3a प्लस एल, और बच्चों यही चीज हमने साबित करनी थी, समझ आ गई ना। चले क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, 1 1 1 x y z y z z x x y। अच्छा, आप देखिए इसमें होगा क्या। सबसे पहले आप ये करना कि जो है ना मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 है ना, उसको x साथ कर दें, मल्टीप्लाइंग C2 बाय y मल्टीप्लाइंग C3 बाय z। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आप इसकी बार डिवाइड भी करना पड़ेगा ना तीनों चीज़ों को, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स 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 इंटू एक्स एक्स स्क्र एक्स वाई जेड, फिर ये आएगा जी वाई स्क्र एक्स वाई जेड 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 स्क्र एक्स वाई जेड, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़ आपको। अब आप क्या करें, एक्स वाई जेड कॉमन ले लें, तो एक्स वाई जेड कॉमन बार ले लिया और ऑटोमेटिकली आपके पास नीचे यहाँ भी एक्स वाई जेड डाला था, कट जाएगा, और आपके पास रह गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र। तो फिर ये आपके पास यहाँ जब कॉमन हुआ तो यहाँ पे रह गया 1 1 1, ठीक है। ये समझ आ गई ना। अब आप क्या करेंगे, बस ये करें कि R1, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करते हैं, R1 और R3 को दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दें। तो जब हम दोनों को एक्सचेंज करते हैं ना, ये इस तरह लिखते हैं, 1 3 से मुराद ये कि 1 3 जगह चला जाएगा 3 1 की जगह। तो जब इस तरह करते हैं तो माइनस आ जाता है, ठीक है। बाहर 1 1 1 ऊपर आ गया, R3 ऊपर आ गई, R1 यहाँ पर आ गई, R2 को हमने छेड़ा ही नहीं, ठीक है। ये समझ आ गई आपको चीज़। अब आप ऐसे करें कि R2 और R3 को आपस में चेंज करें, बाय लिखते हैं साथ तब भी ठीक है, नहीं लिखी तब भी कोई मसला। 2 3, अब 2 और 3 को आपस में छेड़ें, फिर माइनस आएगा 2 और 3, तो
एक्स वाई जेड ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, और ये 1 तो ऐसे ही रहा, और ये बन गया बस प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र। और आपने बुक पे गौर से देखी, यही चीज़ थी जो आपने आर एच के बराबर लेकर आनी थी। पार्ट 5 की जाने पड़ते हैं। पार्ट 5 में क्या है, बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी, और लास्ट एंट्री हमारी सी सी ए प्लस बी। अच्छा, क्या ऑपरेशन है जिसको परफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले R1 में से R2 माइनस कर लें, तो जाहिर बात है पहले R1 आ रहा है तो एंट्री जो भी रिजल्ट होगा वो R1 में लिखा जाएगा। बी प्लस सी माइनस बी, तो बी कट के सी रह गया। ए प्लस सी ए माइनस सी माइनस ए, तो ए और ए कट के माइनस सी रह गया। ठीक है, ए माइनस बी, बाकी वैसे रहने दें। बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी। ठीक है, अब ऐसे करें कि R1 और R3 को प्लस कर लें। R1 और R3 को प्लस कर लें। सी प्लस सी 2C 0 और 2A। ठीक है, बी सी प्लस ए सी सी ए प्लस बी। अब क्या होगा जी, अब आप इसको एक्सपेंड कर लें। पहले करें ना इसको 2C के साथ, 2C प्लस होना चाहिए, वो रो भी छोड़ दें और वो कॉलम भी छोड़ दें। आगे पास रह गया सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। ठीक है, फिर प्लस तो नहीं, माइनस 0 आएगा। मैंने आपको बताया था कि पहले प्लस के साथ दूसरी माइनस होती है, फिर प्लस, तो 0 के बाद कुछ भी लिखेंगे आंसर 0 ही आएगा, लिहाजा उसको फिर हम ऐसे ही लिखते हैं। आगे आ गया प्लस 2A, फिर ये आप कॉलम भी छोड़ दें, ये वाला आप ये वाली आप रो भी छोड़ दें। यू आर लेफ्ट विद बी सी प्लस ए सी सी। ठीक है, इसको आप कर लें जी 2C। यहाँ से आपके पास ये चीज़ आएगी, ब्रैकेट बना लेते हैं इसको, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, प्लस 2A इंटू बी सी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। तो ये आपके पास क्या बनता है जनाब, मल्टीप्लाई कर लेते अंदर, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्र, और ये आ गया है माइनस बी सी, ये और ये कट गए, प्लस 2A बी सी माइनस सी स्क्र माइनस ए सी। अब मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 2AC स्क्र प्लस 2AC स्क्र 2A स्क्र सी होगा ना, एक मिनट, ए स्क्र प्लस ए सी प्लस ए बी लिखा हुआ, ए बी प्लस बी सी, ये ए बी ऊपर, यहाँ पे थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन होगा कि ये भी है, तो ये बनेगा 2ABC। ठीक है, 2ABC प्लस 2AC स्क्र प्लस 2A स्क्र सी, यहाँ से ये रेस करते हैं, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2ABC प्लस 2AC स्क्र
प्लस 2a² c प्लस 2abc माइनस 2ac² माइनस 2a²c। क्या क्या कट जाएगा आपके पास? अच्छा देखिए जी, 2a²c 2a²c कट गया, जैसे 2ac², 2ac² जैसी चीज़ है, सिर्फ ये है प्लस माइनस में, तो कैंसिल हो गया। 2abc प्लस 2abc 4abc, और यही वो चीज़ है जिसके इक्वल हमने एक क्वेश्चन लाना था। ठीक है, आगे देखते हैं जी। पार्ट 6 हमारे पास क्या है? b-1 a, b-1 a b 0 1ab, और ये हमने प्रूव करना है a³ प्लस b³ की। हल एक ही है कि आप इसको एक्सपेंड कर, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन किए है ना डिटर्मिनेंट्स को, ऐसे इसको एक्सपेंड कर लें। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट में गिवन है ना, ये है डिटर्मिनेंट, तो एक्सपेंड करेंगे तो पहले आएगा बी वाला रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, b0ab, फिर आएगा -1 कि यहाँ ये प्लस आता है, ये माइनस आता है ना, 3+, अगर एक और एंट्री होती तो वो माइनस में आती। ठीक है, तो ये ऑलरेडी -1 है, इतने अगले हल हो जाएगा अगले मरले में। ये कॉलम छोड़ दी, रो छोड़ दी, a0 a1b, फिर आप करें प्लस a, ये और ये छोड़ दे ab1a, चल b² -0 +1 ab -0 प्लस a² -b। अच्छा ये बन गया b³, ये बन गया ab, ये बन गया a³ -ab। अब देखिए ये कट गया और आपके पास आ गया a³ प्लस b³। और अच्छा सा आ गई ना, वेरी सिंपल, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 7 में क्या गिवन है? r cos phi 1 r cos phi 1 माइनस sin phi 0 1 0 r sin phi 0 और cos phi। ठीक है, ये आपने r के बराबर करना है। अच्छा जी, अब जो एक्सपेंड करना है ना, एक्सपेंड से हम लोग हमेशा पहली रो को लेते हैं, इसको प्लस माइनस प्लस, ये आप चाहे तो दूसरी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रो से आप यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय r2। ठीक है, तो पहले आप 0 लें, फिर आपने क्या करना होगा, 0 वाला आप कॉलम छोड़ दें, 0 वाली आप रो और कॉलम दोनों छोड़ दें, और जो पीछे रह गया वो लिख लिया आप। अच्छा जी, पीछे क्या रह गया जी, यहाँ से 1 माइनस साइन फाई और 0 कॉस फाई। ठीक है, फिर आपके पास आ गया -1, फिर अगली वाली चीज़ माइनस होती है ना, तो 1 वाला आप कॉलम छोड़ दें, 1 रो छोड़ दें। ठीक है, ये 1 वाला कॉलम छोड़ दिया, 1 वाला रो छोड़ दी, जो एंट्रीज रह गई आप वो लिख लें, तो वो आ जाएगा आपके पास r cos phi माइनस साइन फाई r sin phi और cos phi। अब आगे फिर 0 है, इसको आप ना लिखें, जैसे ये भी 0 ही आंसर आएगा ये वाला भी, तो ये आ गया 0 -1 r cos² phi माइनस माइनस प्लस r sin² phi प्लस 0। ठीक है, समझ आ गई चीज़। आगे है जी आपके पास एक मिनट है, -1 है या देखिए एक चीज़ देखिए गौर से,
प्लस माइनस प्लस, ये फिर माइनस और ये प्लस, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, पहली एंट्री को आप प्लस के साथ लेते हैं, फिर सेकंड को माइनस साथ, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस। तरतीब के लिहाज से, बारीक लिहाज से यहाँ प्लस आ रहा है। ठीक है ना, तो ये प्लस ही ले आप, और यहाँ से आप ऐसे करें, ये सारी चीज साथ वन साथ मल्टीप्लाई होके वही चीज आएगी ना, तो आर कॉमन ले लें, अंदर आ गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। अब आपको ये आइडेंटिटी पता है कि कोई भी चीज जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 की बराबर थी। ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। ये 1 के बराबर आ गया, आर इंटू 1 आर, और ये चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, अच्छा पार्ट नंबर 8 शुरू करते हैं जी। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या गिवन है आपको, ए बी प्लस सी ए प्लस बी, दूसरी रो में बी सी प्लस ए बी प्लस सी, और लास्ट रो में सी ए प्लस बी सी प्लस ए। आपने इसको एवेलुएट करना है और इस साइड के बराबर लाना है। हम ऐसे करते हैं कि एल एच एस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एल एच एस में हम अब देखें कि जब आपके पास, मैं आपको समझाती हूँ, जब इस तरह की चीज़ हो ना, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम पीछे करके हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए, ए बी सी, पहला पहला पार्ट बी सी ए इसका ले लें, और ये हमारे पास है जी ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। आप इसको प्लस करके सेम यही चीज़ ले सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स के पीछे रूल है। ठीक है, अब आपने बी इधर लिखा हुआ है, साथ प्लस डाला है, तो यहाँ सी ए बी, जो ये वाली चीज़ है ना, सी ए बी, और बाकी चीज़ें वही आएंगी, प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, ये बाय रूल आप ये काम कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, फर्दर आप इस तरह कर सकते हैं कि फिर ये चीज़ आ रही है ना, ये देखें, आप इसको, और यहाँ ये भी है, इनको आप फिर सेपरेट कर लें। कैसे, ए बी सी ए बी सी। ठीक है, फिर बना ए बी सी ए, और ए बी सी आपने ले लिया तो बी सी ए यहाँ पर आ जाएगा, बी सी ए। ठीक है, ये हो गया ये चीज़ एवेलुएट। अब अगले पे आ जाए, ए बी सी ए बी और ए बी सी। ठीक है, और इस पर अगर आए तो ये आएगा ए बी सी ए बी और बी सी ए। अब आप गौर से देखें, ए बी सी ये दोनों सेम है, तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि बाय लॉ अगर ये सेम हो तो ये 0 के बराबर हो जाता है। ए बी सी ये दोनों सेम है, ये भी 0 हो जाएगा। ए बी सी ए बी सी दोनों सेम है, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ भी सेम नहीं है, हमारे पास फिर एक डिटर्मिनेंट बच जाएगा, सी ए बी और बी सी ए। अब आप ऐसे करें कि इसको एक्सपेंड कर लें। किस तरह से करेंगे, अब आप ऐसे करें कि इसको, ये सिर्फ हमारे पास 0 जो कि जमा होके कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, सी ए बी, तो ये एज इट इज हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा बी सी ए। अब आप इसको एवेलुएट कर लें, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ए ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, तो ए सी बी ए माइनस सी बी सी ए और प्लस बी ए सी बी ए सी बी। अब आप इनको एवेलुएट कर लें, ए इंटू ए स्क्र माइनस बी सी माइनस सी इंटू
ए बी माइनस सी स्केयर प्लस बी इंटू ए सी माइनस बी स्केयर ए क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें अच्छा, इसमें देखें कि आपने प्रूव करना था, यहाँ से हमने ये गलती की है कि ये ना बी स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, तो ये मान प्लस बी क्यूब और ये आना चाहिए माइनस ए बी सी। अब देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस 3 ABC और यही चीज़ आ रहा है जो हमने प्रूव करनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 की जाननी पड़ती है जनाब। पार्ट 9 में क्या है? ए प्लस लेमडा बी सी ए बी प्लस लेमडा सी ए बी सी प्लस लेमडा। ठीक है, and this should come as a plus b plus। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा और लेमडा स्क्वायर। ठीक, चलिए LHS लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसे करें कि C1 के अंदर कॉलम 2 भी जमा कर दें, कॉलम 3 भी जमा कर दें। हमारे पास ये आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। यहाँ भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा बी बी प्लस लेमडा बी सी 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 प्लस लेमडा। ठीक है, फिर इसको ले लिया आप कॉमन। ठीक है, कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा बाहर आ गया। कुछ हद तक हम यहाँ पहुँच गए हैं, इंशाल्लाह बाकी भी हो जाएगा। आप देखिएगा कैसे होगा। एंड वी आर लेफ्ट, जो कॉमन ले लिया 1 1 1 बी बी प्लस लेमडा बी सी 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 प्लस लेमडा। अब आपने एक्सपेंड करना है, किससे करेंगे? फर्स्ट रो से कर लें। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो है ना हमारी, इसी से आप एक्सपेंड कर लें। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा आप इधर बाई रखें, पेज ऊपर करते हैं और ब्रैकेट में अंदर ऐसे करें कि 1 इंटू बी प्लस, बल्कि यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं ताकि चीज़ आ जाए। बी प्लस लेमडा सी बी सी प्लस लेमडा और माइनस बी 1 सी प्लस लेमडा फिर प्लस सी, ये चीज़ चली जाएगी ना, ख़त्म हो जाएगी। ये भी बाकी क्या रहेगा? 1 बी प्लस लेमडा 1 और बी। अब आप ऐसे करें कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, एक्सपेंड कर लें इसको 1 इंटू बी प्लस लेमडा इंटू सी प्लस लेमडा माइनस बी सी। ठीक है, ये हमारा आ गया इस ब्रैकेट का माइनस बी इंटू सी प्लस लेमडा माइनस सी प्लस सी इंटू बी माइनस बी प्लस लेमडा। ठीक है, अगले वाले में हम खोल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। ये 1 से मल्टीप्लाई आके उठ जाएगी, 1 बेशक वैनिश कर, यह कौन आएगा? बी सी प्लस बी लेमडा प्लस सी लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस बी सी। ये कट गया, ये और ये भी कट गया, माइनस बी लेमडा, ये और ये भी कट गया, प्लस सी और ये बनता है बी माइनस लेमडा, ये भी कट गया। एक स्टेप और आगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा और ये कुछ आता है लेमडा स्क्वायर प्लस सी लेमडा माइनस सी लेमडा, ये भी कट गया।
आपके पास रह गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा और अंदर से लेमडा स्क्वायर रह गया। यही चीज़ है RHS जो हमने साबित करनी थी। अब आपने ऐसे करना है कि पार्ट 9 तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये अब हम करेंगे पार्ट 10 खुद कर लीजिएगा, पार्ट 11 में आपको करा देती हूँ। ठीक है, पार्ट 11 में क्या है जी, थोड़ा सी लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। ए स्क्वायर सी प्लस ए बी बी स्क्वायर ए प्लस बी सी सी स्क्वायर। और ये आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए के बराबर। ठीक है, पहले आप ऐसे करें कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में प्लस कर दें, जवाब लिखें कॉलम 1 के अंदर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे करें, इसको ले लें कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो पीछे रह गया 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप ऐसे करें कि R1 R2 को माइनस कर दें आपस में, R1 में से R2 माइनस कर दें, R2 में से R3 माइनस कर दें। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो R1 में आंसर होगा 1 माइनस 1 0 ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली फिर R2 में 1 माइनस 1 0 बी माइनस सी, थोड़ा थोड़ा हम जो है वो उसके नज़दीक पहुंच गए हैं 1 सी स्क्वायर, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि यहाँ से थोड़ा सा आप ये कर दें कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ये जो लिखे हैं, अच्छा इनको आप ओपन कर। ठीक है, 0 0 1 ए माइनस बी बी माइनस ए सी, ये बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बना बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, जैसे आप ये फार्मूले खोलते हैं ऐसे फार्मूला खोल दिए सिंपल। अब आप कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाय C1। ठीक है, C1 हमारे पास ये C1 है और इससे एक्सपेंड करेंगे तो जब 0 से करेंगे तो ये चीज़, ये कॉलम छोड़ेंगे एरो और ये कॉलम, तो बाकी जो मर्जी बच्चे जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। जब इससे करेंगे तो 0 से मतलब बार 0 होता है ना, वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो ये भी 0 आ जाएगा। सिर्फ ये चीज़ बचेगी हमारे पास। जब 1 से करेंगे ना तो आपके पास बचेगा, ये छोड़ दिया ए माइनस बी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो ये आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और बाहरी चीज़ जो हम छोड़ रहे हैं ये बी है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ये, और ये अंदर जनाब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से भी देखें हम कुछ कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन एक तो ए माइनस बी आ सकता है और एक बी माइनस सी आ सकता है। ठीक है, देखिए ये इन दोनों में से ए माइनस बी कॉमन ले ली और इनमें बी माइनस सी ले लिया। ठीक है, इसी एक्सपेंड करने के दौरान ही। ठीक है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी रह गया और ये बी प्लस सी रह गया। अब एक्सपेंड कर दें इसको। ठीक है, फर्दर तो ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी बी माइनस सी, ये आएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि वो माइनस है ना तो उसको
तो ये आ गया जी बी माइनस ए हमारे पास बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बी कट गया तो सी माइनस ए रह गया हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया, ए प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। लो जी अब सो करके हम ले ही आए हैं इसको यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा LHS के बराबर आ गया। आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एम मेरा यही था कि 4 क्वेश्चन हम करेंगे, तो शुरू करते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 -3, तो इंशाल्लाह फिर ये कि नमाज की अदायगी भी करनी है, असर की अज़ान भी होगी, तो फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद बाकी जो आपसे वादा था 9 चैप्टर शुरू करने का, पूरी कोशिश तो है मेरी कि आज उसको शुरू किया जाए, जितना हो सके 9.1 से स्टार्ट लें। 3 -1 4 -2 1 और -2 साबित क्या करना है, A12 A22 A32 एंड A डिटर्मिनेंट। चलिए करते हैं। अब देखिए कि ये क्या चीज़ नहीं बला जो हमारे पास आ गई है। A12 है। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास क्या आएगा, आपके पास आप -1 लें, ठीक है, और 1 2 है, ये 1 और 2, तो 1 + 2 करें, फिर ये मैट्रिक्स है 1 2, तो हम एवेलुएट करते हैं कि इसका क्या आता है। साइन हमने ज़रूर एवेलुएट करना है। देखिए -1 और 3 है, तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि माइनस होता है, उसकी पावर अगर ऑड होना तो आंसर में माइनस आता है साइन। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, ऐसे लिखते हैं -1, ठीक है, और ये आपके पास 1 और 2 से क्या मुराद है, ए की बात हो रही है ना, ए इस मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो छोड़नी है। ठीक है, देखते पीछे क्या रहता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी ये रो है ये कॉलम है, RC। चलिए मैं यहाँ हाईलाइट करते तक समझ आया आपको। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के ना जो रह गया बस आपने वो लिखना है, और वो क्या है 0 0 -2 1 0 0 -2 1, और इसको फिर एवेलुएट करना है। ये तो आ गया माइनस, तो ये 0 -0 तो जी, तो -1 × 0 0 आंसर आएगा। ठीक है, ये एक डायरेक्ट तरीका है एक्सपेंड करने का, एक्सपेंशन का। आगे हमें गिवन है A22। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, -1 2 + 2 M22, इसमें आप -1 4 और ये M22 लेंगे। अब आप ज़ुबान देखिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, बल्कि पहले कोशिश करते हैं अगर रेज हो जाता है तो हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो जो कुछ 1 -3 -2 1, ठीक है, ये समझ आ गया तरीका आपको बच्चों। मार्कर ले लेते हैं यहाँ से, 1 -3 1, ये आपके पास आ गया 1 -3 -2 और 1। ठीक है, यहाँ से आप इसको स्पेंड करेंगे ना, -1 के बाद 4 + 1 आंसर आता है, तो रहेगा 1 -6 यानी कि 1 × -5 यानी कि -5। ठीक है, इसके बाद आपने करना है A32 A32 आप कैसे करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम। मैं दोबारा पर आपको लेके जाती हूँ। अच्छा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है बच्चे, ठीक है, और ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या रह गया 1 -3 -2 1, बल्कि एक मिनट ठहरे हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम की बात हो रही है,
एग्जैक्टली तो आपके पास बचता है 1 - 3 0, 0 1 - 3 यहाँ पे पहले ही लिखते हैं ना 3 + 2 m32 -1/5 और ये आपके पास आता है 1 - 3 0, 0 तो ये 0 आंसर आता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि 0 क्यों आता है, ठीक है। जहाँ तक बात है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेने की, तो बच्चों आपने वो खुद करना है क्योंकि हम पीछे ढेर क्वेश्चंस एक्सपेंशन की करके आप देखिए ए आपको गिवन है ना 1 2 -3 0 -2 0 2 0 2 -2 1 आपने ऐसे कीजिएगा कि इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा इससे, ठीक है, R2 से। जब R2 से एक्सपेंड करेंगे तो आपके लिए काम निस्बतन आसान हो जाएगा और ये आपने खुद करना है। ये आपने खुद करना है, साथ ही साथ आपने जो इसका पार्ट 2 है वो भी आपने खुद करना है, सेम ऐसे ही है, ठीक है। अब वो हो सकता है कि एवेलुएशन बी पर हो, ठीक है। इंशाल्लाह क्वेश्चन 5 कितने रहते हैं, क्वेश्चन 6 7 8 9 10 11। अच्छा ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 17 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर पूरी कोशिश है अगर लास्ट इसके बाद जब वीडियो बनाऊँ तो कोशिश हिम्मत की बात है, इसलिए सेहत के कुछ मसाइल हैं इसलिए ज़्यादा इंतजाम को अब नहीं कर पा रही, लेकिन फिर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये जल्द चैप्टर जो है वो एक साइड पे ख़त्म करके ना इस साइड पे कर दूँ, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।